जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, आज हम और आप एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे जिस पर एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलता है और एफडी से ज्यादा सुरक्षित भी है। तो आज हम और आप स्टेट डेवलपमेंट लोन, जिसे शॉर्ट में एसडीएल कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे उसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उस पर रिटर्न किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं तो ये समझिए कि बॉन्ड है क्या। बहुत लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है। बॉन्ड जनरली क्या है, लॉन्ग डेटेड मैच्योरिटी होते हैं, मतलब एक लंबे समय से ये क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें जनरली आपको साल में दो बार, ध्यान दीजिए, आपको साल में दो बार इंटरेस्ट मिलता है। मतलब यदि मैं बोलूं कि 8% रिटर्न है तो इसका मतलब आपको हाफ ईयरली 4% रिटर्न टू टाइम्स मिलेंगे। यदि मैं बोलूं कि 7.4% है तो इसका मतलब 3.7% रिटर्न आपको हाफ ईयरली मिलेंगे। और ये बहुतों को ये मालूम ही नहीं होता कि वो कैसे वो आइडेंटिफाई करे कि वो बॉन्ड कौन सा है, उस पर इंटरेस्ट कैसे मिलता है। उनको बहुत ढूंढना पड़ता है। तो इसे आज हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। देखिए, प्रत्येक बॉन्ड है, जितने भी बॉन्ड है, उनका एक यूनिक नेम होता है या सिंबल दिया जाता है और उस सिंबल में ही सारे इंफॉर्मेशन छुपे हुए होते हैं जिन्हें आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे यह लिखा होता है, आप किसी बॉन्ड का सिंबल देखेंगे तो मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ 740 GS 2035 ए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ कि जो फर्स्ट थ्री नंबर है 740, इसका मतलब होता है कि इस बॉन्ड पे 7.40% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली, है ना। आप इसे हाफ ईयरली कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3.7%। जीएस का मतलब होता है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जीएस का मतलब क्या होता है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। 2035 का मतलब क्या होता है, इसका मैच्योरिटी कब आएगा, 2035 में। और ए का मतलब होता है ये फ्रेश इशू है, पहली बार क्या हुई है, इशू हुई है। तो इसके कोड से, इसके सिंबल से आप ये पता कर सकते हैं कि ये किस तरह का बॉन्ड है, उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है या फिर नहीं, है ना। तो ये सिंबल जरूर आप पता कर रहे हैं, किसी भी बॉन्ड का वो सिंबल होता है वो आप नोट करें, उससे उस बॉन्ड के बारे में आपको टोटल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आज हम और आप एसडीएल के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं एसडीएल क्या है। देखिए दोस्तों, एसडीएल का मतलब क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड। जब स्टेट गवर्नमेंट को अपने राज्य के लिए पैसों की जरूरत होती है तो आरबीआई को बोलती है, और आरबीआई क्या करती है, उस स्टेट गवर्नमेंट की बिहाफ में बॉन्ड इशू करती है। ध्यान समझिए, इसलिए लिखा हुआ है एसडीएल जो होते हैं वो रेगुलेटर्स होते हैं आरबीआई के द्वारा, और आरबीआई उनके बिहाफ में क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है। जिस स्टेट के बिहाफ में वो बॉन्ड इशू करती है उस बॉन्ड उस स्टेट का नाम लिखा हुआ होता है, जैसे हम और आप अभी समझेंगे। और एसडीएल क्या है, सेफ है। क्यों? क्योंकि जैसे ही रिपेमेंट का ड्यू डेट होता है ना, किसी भी बॉन्ड का 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, जो भी पीरियड है, जैसे ही वो मैच्योरिटी पीरियड आती है, आरबीआई क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट से पैसा डेबिट करती है और आपके अकाउंट में क्या कर देती है, रिपेमेंट कर देती है। इसलिए अभी तक एसडीएल हमेशा क्या माना जाता है, सेफ माना जाता है। और ऑब्वियस है, चूंकि आरबीआई के द्वारा ही गारंटी है, इसलिए एफडी से भी ज्यादा सेफ है। अब इसके बारे में कुछ और बातें जान लें। जहां तक सेफ्टी की बात है तो ऑब्वियस है, जो एसडीएल होते हैं वो एफडी से ज्यादा सिक्योर्ड माने जाते हैं। दूसरा, जैसे एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस कट जाता है, तो एसडीएल के इंटरेस्ट पे कभी कोई टीडीएस नहीं कटता है। लेकिन याद रखें, इसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री नहीं है। वो टैक्स फ्री नहीं है। आप जिस इनकम स्लैब में भी आते हैं, आपको उस स्लैब में जाकर उस पर टैक्स देना पड़ता है। और ये ज्यादा लिक्विड है, तो आप जब चाहेंगे एसडीएल बॉन्ड को, ठीक ना, स्टॉक एक्सचेंज पे जाके, चाहे वो एनएससी में जाए या बीएससी में जाए, वहां वो लिस्टेड होते हैं और उससे आप खरीद और बेच सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग कि इसमें इन्वेस्टमेंट
किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि मेरे पास जीरोधा का अकाउंट है, इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, और आपके पास किसी भी ब्रोकर का अकाउंट, उसके साइट पर भी यही है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे ही लॉग इन करेंगे तो आपको इस बिड वाले ऑप्शन पे जाना है। बिड वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ये तीन चीज ओपन होती है। आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे क्लिक करना है। जब आप ये क्लिक करेंगे, यहाँ जो है बहुत सारे एसडीएल ओपन हो जाएंगे। जैसे आज ये एसडीएल ओपन था, ठीक है, और ये हर वीक आते ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि आज छूट गया तो अरे मिस हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जैसे यहाँ लिखा हुआ एसडीएल, देखिए एसडीएल, गोवा एसडीएल 2033, इसका मतलब क्या हुआ, ये गोवा गवर्नमेंट की तरफ से एसडीएल इशू की गई है ना। इसका मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, 2033 है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7.58% है ना। जम्मू कश्मीर एसडीएल, ये JNK गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई है। इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, 2048 है। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7.74% है। ये असम एसडीएल है, 2028 है ना। इस पे कितना है, 7.65% है। ये हिमाचल प्रदेश एसडीएल है ना। इस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7.56% है। कर्नाटक एसडीएल, बिहार एसडीएल है ना, 7.58%। उत्तर प्रदेश एसडीएल 7.57%। तो आपको जिस इंस्ट्रूमेंट में ही पैसे लाने हैं, वहां आप क्या कर देंगे, पैसे लगाएंगे। करना बस ये होता है कि तो आपको जिस स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, मैच्योरिटी पीरियड के हिसाब से, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट व्यक्तियों का नजरिया अलग अलग होता है। तो आप भी अपने हिसाब से, यदि आपके पास लंबे समय तक ये पैसा कमाना चाहते हैं तो आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। खास बात यह है कि एफडी में जब जाएंगे तो इतना हाई रिटर्न इतने बड़े पीरियड के लिए नहीं। यदि आपके पास पैसों की कोई जरूरत नहीं है 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ये बेटर ऑप्शन है आपको कि ये लगातार आपको है ना हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देता ही रहेगा, और मैच्योरिटी पीरियड पे आपका प्रिंसिपल आपको वापस कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम और आप कर्नाटक पे ही करते हैं है ना, या बिहार एसडीएल पे क्लिक करते हैं। देखिए करना क्या होता है, सिंपल, आपको क्या करना है, देखिए बिहार एसडीएल आ गया है ना। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7.58%। इस अमाउंट पे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपको सिंपल इस पे प्लेस बिड करेंगे और आपका बिडिंग हो जाएगा। याद रखिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है ना, जिस ब्रोकर के पास भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, वहां पे ये पैसे होने चाहिए। बस इतना ध्यान रखना। तो जैसे ही आप ठीक ना इस प्लेस बिड पे आप बिड करेंगे, ठीक ना, ऑटोमेटिक आपके जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्या मैच्योरिटी पीरियड दिया हुआ है, 18 दिसंबर 2038 है ना। मतलब इस डेट पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये एसडीएल समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।